देखो अक्सर तैयारी करते टाइम पर क्या होता है, लोग बाग हमारा मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। जॉब नहीं लगी थी मेरी तब बहुत लोग ताने मारते थे, पड़ोसियों का तो काम ही ताने मारने का होता है, रिश्तेदारों का काम ही पूछने का होता है आपसे। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी तब तक आपसे पूछते रहेंगे कि क्या करते हो बच्चे, ठीक है। जब भी घर आएंगे जब भी ये पूछेंगे कि क्या करते हो आप पढ़ाई में। तो ये लोगों का ये काम तो होता है और हम इससे अफेक्ट भी होते हैं। तो इसी पर एक कहानी है कि एक बार दो बच्चे थे, एक बच्चा तो 12 साल का था, एक बच्चा आप मान लो 7-8 साल का था। मतलब एक यंग था और एक था बड़ा बच्चा, ठीक है। तो दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है, गांव में रहते हैं वो एक में, खेलने साथ साथ जाते हैं, पढ़ने साथ साथ जाते हैं। तो जब दोनों खेलने जाते हैं, एक बार वो खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाते हैं, एक सुनसान जगह में क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो, तो उनकी गेंद चली जाती है कुएं में, ठीक है। उनकी गेंद कुएं में चली जाती है एक में, तो दोनों घबरा जाते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है वो कहता है कि मैं गेंद निकालता हूं, और वो उस गेंद को निकालने के लिए उस कुएं में कूद जाता है। हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में वो कुएं में गिर जाता है बच्चा, और फिर वहां से वो चिल्लाने लगता है कुएं में से कि उसको कोई निकालो। धीरे धीरे सांझ होने लगती है, शाम का समय होने लगता है। दोनों बच्चे छोटे होते हैं, एक 12 साल की उम्र का था, एक 7-8 साल की उम्र का था। दोनों छोटे थे, नासमझ थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। छोटा वाला बच्चा ऊपर रह गया था और बड़ा वाला बच्चा कुएं में गिर गया था। तो बहुत देर चिल्लाने के बाद नीचे से कुएं में से बड़ा बच्चा चिल्ला रहा है, ऊपर से फिर छोटा बच्चा चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है। प्यास अलग लग रही थी, गर्मी का टाइम था, गला सूखा जा रहा था। अब सोचो आप ऐसी कंडीशन में हो तो क्या करोगे। आप अगर ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो क्या करोगे। पहली बात तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या क्या करना है, कैसे बचाएं। सोच सकते हो 7 साल का बच्चा कैसे कुएं में से निकालने के बारे में सोचेगा। फिर भी उस बच्चे ने हार नहीं मानी, दिमाग लगाया। पास में ही उसको एक रस्सी दिखी, बाल्टी दिखी, उसने उस रस्सी को लाया। वो दौड़ के बड़े बच्चे को उसने बोला कि मैं तुझे खींच लूंगा। फिर जो बड़ा बच्चा है वो नीचे से बोलता है पागल हो गया है क्या, मुझे इतने बड़े को कैसे खींचेगा तू कुएं में से, इतना बड़ा कुआं है, इतना गहरा कुआं है, कैसे खींचेगा। फिर भी वो छोटा बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुझे खींचूंगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस समय, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो वो खींचता है। शाम को दोनों घर जाते हैं अपने, सांझ हो जाती है, रात का समय हो जाता है, दोनों अपने घर जाते हैं। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए होते हैं क्योंकि बच्चे सुबह से मिल नहीं रहे थे। सब लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। उन्होंने बच्चों को देखा, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, खुश हो गए सारे के सारे लोग, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कहां पर थे। बच्चों ने पहले तो बहाना लगाने का सोचा कि एक बार बहाना लगा देते हैं, क्योंकि सब परिवार वाले चिंता कर रहे थे डांटेंगे और ऐसी घटना होगी। हम भी ऐसी कंडीशन में बहाना ही लगाते हैं घर से बाहर जब जाते हैं। तो उन्होंने पहले तो बहाना लगाने की सोचा, लेकिन बाद में जब थक गए थे वो, तो उन्होंने बता दिया घर वालों को कि हम ऐसे ऐसे कुएं में गिर गए थे। तो जो गांव वाले थे वो मजाक उड़ाने लग गए कि कैसे खींच सकता है ये छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। सारे लोग मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सरपंच था वो, पूर्व सरपंच था गांव का। तो वो कहता है कि इसने ही निकाला है, छोटे बच्चे ने ही निकाला है इसको कुएं से। और उसका रीजन क्या है, देखो मैं इतनी बड़ी जो मैंने कहानी सुनाई है ना, उसके पीछे का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो यही यहाँ पर ही निकल के आएगा कि उस सरपंच ने बोला कि छोटे बच्चे के पास ना तो कोई ऑप्शन था, केवल एकमात्र ऑप्शन यही था कि उसको उस बच्चे को निकालना ही है, नहीं तो वो कुएं में मर जाएगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये था कि वहां पर कोई उसको ये बोलने वाला नहीं था कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, आप उसको नहीं निकाल सकते हो। तो इससे क्या सीख मिलती है कहानी से, कि हमको दूसरे लोग तो चिढ़ाएंगे ही कि आप नहीं कर सकते हो, आप एग्जाम फाइट नहीं कर सकते हो। हमको क्या करना है, हमको अपने कान बंद कर लेने, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना है और अपनी मेहनत में लगे रहना है। आप मेहनत करोगे, सच्ची लगन से करोगे, आपकी इच्छा होगी तो आप जरूर निकाल पाओगे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि महान लक्ष्य सोचोगे तो महान आपको सक्सेस, सफलता प्राप्त होगी भी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।